बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अमरा खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, चटपटी सी, बड़ी मज़े की। इसको आपने रमज़ान में अगर नहीं बनाया तो ना दही बड़ों का मज़ा आएगा, ना ही चाट का मज़ा आएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते जाएँ ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अच्छा जी, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 200 ग्राम इमली ली है। मार्केट में इमली दो तरह की होती है, एक गुठली वाली, एक गुठली के बगैर। आपने गुठली वाली इमली लेनी है और इसको मैंने नीम गर्म पानी में ना 500 ml यानी हाफ लीटर पानी के अंदर ना मैंने इसको भगो दिया था, ताकि ये इसका पल्प वगैरह अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और हम आराम से इसको निकाल सकें। ठीक है जी। अब जी यहाँ पर आपने अपने हाथ अच्छे से धो लेने हैं, साफ़ कर लेने हैं और फिर आपने अच्छे से इमली को मसलना है ताकि इसका गुद्दा और गुठलियाँ जो है ना वो उसके ऊपर से जो सारा जो इमली का पल्प है ना आराम से साइड पे होता जाए। और आपने इसको इस तरीके से हाथ से प्रेस करके बिल्कुल ड्राई करके साइड पे रखते जाना है। ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमने इसकी गुठलियाँ निकाली हैं इसको अभी आपने डिस्कार्ड नहीं करना, इस साइड पे रखें। अब जी हमने क्या करना है, हमने ये इमली का पल्प लेना है जो हमने बनाया है, इसको हमने अब एक जिस देचकी में हमने बनाना है हमने उसमें छान के डालना है। ठीक है। आपने लाजमी से छानना है क्योंकि इमली के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो फिर अगर हम नहीं छानेंगे ना वो मुंह में आएंगे और फिर चटनी का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। इस तरीके से देखें, मैं आपको दिखाऊँ एंड में कितने ज़्यादा ये आपको नज़र आ रहे हैं ना। अब आपने साइड पर रख देना है। अब जो हमने इमली की गुठलियाँ हमने साइड पे रखी थी, हमने दोबारा वो बाउल में डालनी है और इसमें दोबारा से हमने 500 ml वाटर ऐड करना है। यानी हमने इस चटनी में टोटल 1 लीटर पानी ऐड किया है। 500 ml मैंने पहले ऐड किया था उसको सोक करने के लिए, इमली के लिए 500 मैंने अब ऐड किया है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि सारा पल्प पानी के अंदर आ जाए। अब हम दोबारा से इसको जी इमली के इसी देचकी में जिसमें हम बना रहे हैं हम दोबारा से छान लेंगे। ये देखें, इस तरह आपने डालना है और अच्छे से मसल के जितना हो सके इसको आपने इसका जो फ्लेवर है सारा हमने निकाल लेना है। ठीक है। और हम अब इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक ऐड करना है हमने 1/4 टीस्पून, मैंने काला नमक ऐड किया, आप नॉर्मल घर का भी कर सकते हैं। और पिसी हुई लाल मिर्च आपने 1/4 टीस्पून ऐड करनी है। और जी कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना आपने इसके अंदर ½ टीस्पून ऐड करनी है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप हल्की मिर्च खाते हैं ना तो आपने कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/4 टीस्पून डालनी है। ठीक है। फिर हमने इसके अंदर जी भुना कुटा ज़ीरा ऐड करना है ½ टीस्पून, जिसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। बड़ा खुशबूदार ये ज़ीरा है। इसके बाद जी हमने अब इसके अंदर सूंड ऐड करनी है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है इमली की चटनी का, जिसे ड्राई जिंजर भी कहते हैं। वो मैंने ½ टीस्पून ऐड किया है। फिर मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो डजेंट मैटर, आपने जी घर की जो आम वाइट शुगर होती है वो भी इसमें 300 ग्राम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, गुड़ को मैं पीस लूँगी फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। साबुत गुड़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे वरना उसके लिए ना वो मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे मैंने गुड़ पीस लिया है। अब ये देखें, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आपने भी पीस के ही ऐड करना है। और अब जी हमने इसको चूल्हे पे रख देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और हमने जी इसको इतना पकाना है कि ये ज़रा थिक हो जाए। ये देखें, उसमें चीनी, ये जो चीनी अगर डाली होगी या वो या ये गुड़ शक्कर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, बिल्कुल नज़र ना आए और ये थिकनेस आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें नज़र आने लग जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से ये 20-25 मिनट के बाद ये देखें आप काफ़ी थिक हो चुका है। लेकिन इस स्टेज पे आपने, क्योंकि एक मेन इंग्रेडिएंट लाजमी ऐड करना है जिसे हम टाटरी या सिट्रिक एसिड कहते हैं, ये आपने 1/4 टीस्पून ऐड करना है ताकि इमली की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और इमली की चटनी जो है ना वो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है। अब ये देखें, ये आपको निशानी दिखा रही है, देखें ये साइड से आपने ऐसे किए, ये निकल, ये साइड से आपके चम्मच पे जब इस तरह इकट्ठा होने लग जाए ना इसका पल्प, इट्स मीन ये रेडी है। तब आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे किचन काउंटर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखें, ये 1-2 घंटे के बाद जब मैंने इसको देखा, क्योंकि विंटर है ना, तो अब विंटर मतलब मौसम दोबारा से ठंडा हो ही चुका है आजकल रमज़ान में। तो ये देखें दोबारा से ये किचन काउंटर पे इतनी थिक हो गई थी, मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी ये। और ये देखें, मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूं कितनी ज़बरदस्त बनी है। सेम इसी तरह ही आपकी इमली का ये जो होगा चटनी होनी चाहिए। और जी अगर आप चाहें तो इसमें चारों मगज़ भी ऐड कर सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और माशाल्लाह से हमारी चटनी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ और रमज़ान मुबारक।